हेलो BLED सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, इंग्लिश सब्जेक्ट के बच्चों का वेलकम। और आज जो हम नावल मैंने लिया है ओलिवर ट्विस्ट, तो ये चार्ल्स डिकेंस का बहुत ही फाइन एक राइटिंग है। एंड दिस नावल इज़ टोटली डिवाइडेड इन 53 चैप्टर्स और हर दो दो तीन तीन चैप्टर में कोई इवेंट हुआ है, सो मेनली मैंने वही डिस्कस किया है। तो मैं प्लॉट की समरी ही डिस्कस कर सकती हूँ इतने कम टाइम में, और आपको कॉन्टेक्स्ट भी लिखाऊंगी, आपको कैरेक्टर्स भी मैं बताती हूँ कौन कौन से हैं। चलिए इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स देख लेते हैं। ये कहानी में ट्विस्ट लाते हैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, और साइड कैरेक्टर्स केवल इनकी हेल्प के लिए होते हैं। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इज़ ओलिवर ट्विस्ट, दैट हु इज़ अ हीरो ऑफ द स्टोरी। मिस्टर बम्बल जो कि एंटागनिस्ट है, और आगे इनको डिस्कस करेंगे। और फिर है मिस्टर सोवरबेरी, और ये भी जो है इसमें एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है जो कि ओलिवर को काफ़ी मदद करते हैं। मिस्टर फैगिन जो है वो ओलिवर को चोर बनाना चाहता है, चोरों का सरदार है एक तरीके से। ब्राउनलो एक बहुत ही इज़ अ वेल वर्स्ड इंसान, नॉट वेरी रिच कहेंगे लेकिन हाँ ही इज़ रिच, और वो ओलिवर को काफ़ी हेल्प करते हैं, ही इज़ अ वेरी हेल्पफुल पर्सन। एंड एग्नेस इज़ ओलिवर्स मदर एक्चुअली, एंड शी डाइज इन द बिगिनिंग इटसेल्फ। देन वी कम्स टू एडवर्ड जो कि ओलिवर के फादर हैं, जो कि वो उनकी भी डेथ हो चुकी है। मॉन्क जो है वो ओलिवर्स, ही इज़ अ स्टेप ब्रदर, यू कैन से हाफ ब्रदर और स्टेप ब्रदर कह सकते हैं आप इसे। ही इज़ एडवर्ड्स फर्स्ट वाइफ्स सन, ठीक है, एंड हिज मैरिज इज़ नो मोर नाउ। तो अब ये देखते हैं साइड कैरेक्टर्स में नोआ है, एक डॉजर है, आर्टफुल डॉजर है, इनका भी हम डिस्कस करेंगे आगे। ओल्ड सैली एक औरत है, बूढ़ी औरत है जो कि हेल्पफुल है। नैन्सी जो है वो फैगिन की एसोसिएट है, शी इज़ अ प्रोस्टिट्यूट ऑल्सो। एंड साइक्स एंड टोबी, रोज़ मिस रोज़ जो है वो ओलिवर की एक तरीके से मौसी हैं, शी इज़। तो मिसेस मैली डॉक्टर लॉसबर्न आगे के कैरेक्टर्स हैं जो कि स्टोरी में आएंगे। तो अब थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं चार्ल्स डिकेंस के बारे में। हिज फुल नेम वाज चार्ल्स जॉहन हफ्टन डिकेंस, and he was born in England in a very poor family. His father was jailed for not paying the taxes, and then even he had to work for a warehouse. He himself worked in warehouses and for a very poor conditions. So इसके mostly जो इनके novels हैं वो पॉवर्टी के ऊपर है, और ये नावल बहुत ही फेमस हुआ था। दिस वॉज अ वेरी फाइन बिकॉज इट इमर्ज्ड एज अ सोशल मैसेज फॉर द गवर्नमेंट। Right now, from his 15 novels, 14 novels were complete and one novel was incomplete since he died. इनके दो तीन novels हैं जिनका मैं नाम आपको बताना चाहती हूँ। ब्लैक हाउस, हार्ड टाइम्स, अ टेल ऑफ टू सिटीज़, जो बहुत ही फेमस हैं, उन पे मूवीज़ भी बन चुकी हैं। सो इस नावल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिवर ट्विस्ट इज़ दैट इट इज़ बेस्ड ऑन एन ऑर्फन चाइल्ड। ऑर्फन मतलब अनाथ बच्चे पे डिपेंड है। ऑन दिस इज़ अ फर्स्ट काइंड ऑफ अ नावल विच इज़ बेस्ड ऑन चाइल्ड प्रोटैगोनिस्ट। तो ये आप नोट डाउन करते रहिएगा। चाइल्ड प्रोटैगोनिस्ट का मतलब है इसमें पहली बार किसी बच्चे को हीरो के तौर पर दिखाया गया है। कोई ऐसा हीरो रॉबिन हुड टाइप का नहीं है, बच्चे को हीरो दिखाया गया है। एंड दिस इज़ द फर्स्ट चाइल्ड प्रोटैगोनिस्ट नावल इन इंग्लैंड। लेट्स मूव ऑन टू द समरी। सो द समरी सेज, ये जो नावल है वो 1838 में लिखा गया था, ठीक है। 1837 से 1839 में कंप्लीट हुआ होगा, लेकिन ये 1838 में लिखा गया है, और ये पब्लिश हुआ है 1839 में। और इसमें जो ये स्टोरी है वो 1830 की स्टोरी है, ठीक है। 1830 की स्टोरी के बारे में कहा गया है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, अब वुमेन, पहले सीन में जो है, पहला जो चैप्टर है उसमें क्या दिखाते हैं कि एक वेयरहाउस में एक लेडी जो है, हर नेम इज़ एग्नेस, एक प्रेग्नेंट औरत जिसका नाम है एग्नेस, शी डिलीवर्स अ बेबी बॉय, और वो बेबी बॉय को जन्म देने के बाद ही मर जाती है। उसे उस चीज़ का कोई दुख भी नहीं होता है कि वो मरने जा रही है, क्योंकि शी वॉज अनमैरिड। उस मतलब जो इसकी डिलीवरी करा रही होती है लेडी, वो ये देखती है कि इस लेडी के
जिसके बच्चा पैदा हो रहा है उसने जो है कोई भी रिंग नहीं पहन रखी, दैट मीन्स शी इज़ अनमैरिड। तो वाकई वो होती है और उसे अपने मरने का कोई दुख भी नहीं हो रहा होता है, क्योंकि वो एक नेवल ऑफिसर की बेटी होती है, लेकिन वो जिनसे प्यार करती है वो उनकी पहले ही जो है वो शादी नहीं कर पाते हैं इससे, और शादी करना चाहते हैं लेकिन उनकी डेथ हो चुकी होती है। तो आगे कहानी बढ़ती है। फिर ये बच्चा जो है अनाथ आश्रम भेज दिया जाता है। उसकी माँ तो मर चुकी होती है, तो उसे अनाथ आश्रम भेजा जाता है, जहाँ वो 9 साल का हो जाता है। आफ्टर द 9 years actually in these 9 years the children over there in the orphanage were not given proper food, proper diet were also not given. So they goes to Mr. Bumble to ask for proper food, like we want more food, that this is we are not satisfied with this. So what he does, he he disregard Oliver and he scold him. सो पेट भर खाना नहीं मिलता है, ज़्यादा खाना मिलने पे उसे निकाल दिया जाता है। तो मिस्टर बॉम्बल जो है वो ओलिवर को निकाल देते हैं, और निकालने के बाद उसको कारपेंटर का काम सीखने के लिए मिस्टर सॉवरबेरी के पास भेजा जाता है। सो मिस्टर सॉवरबेरी टीचर्स हिम कारपेंट्री वर्क। व्हाट हैपन्स, सॉवरबेरी इज़ अ ओके पर्सन, ठीक है वो बढ़ाएंगे, लेकिन उनके पास एक बच्चा रहता है। द बॉय लिव्स एट हिज प्लेस हुज नेम इज़ नोआ। नोआ इज़ अ वेरी डर्टी काइंड ऑफ अ पर्सन। बच्चा बड़ा बदमाश है। इसने ओलिवर को बहुत परेशान किया, इतना परेशान किया, इसने कहा कि अब तुम 7 साल तक मेरे पास कैद में हो और मैं जो चाहूँ तुम्हारे साथ व्यवहार करूँगा। तुम सारा काम करवाता था, और ये भी इसे परेशान करता रहता था। एक दिन क्या हुआ, इन दोनों में झगड़ा हुआ और ओलिवर जो है यहाँ से भाग गया। भाग के जो है ओलिवर जाता है कहाँ, लंदन। तो ये लंदन पहुँच जाता है। लंदन में इसे कौन मिलते हैं, मिस्टर जो है डॉजर मिलते हैं। और डॉजर जो है आर्टफुल डॉजर जिसका नाम है, जो इसे एक फैगिन से मिलाता है। और फैगिन क्या है, चोरों का सरदार है। तो फैगिन इतनी बदमाश आदमी है, वो इसे चोरी करना सिखाना चाहता है, जिससे कि ये और चोरी करके सामान लाए और इस फैगिन को दे, जो कि ये और बच्चों से भी करवाता रहा। तो एक बार क्या होता है कि एक नेक्स्ट सीन में, नेक्स्ट चैप्टर में, ये फैगिन और बच्चों के साथ या इस ओलिवर के साथ भी मतलब चोरी वोरी सिखा रहा होता है या चोरी कर रहा होता है। तो एक सज्जन से आदमी होते हैं, उनका पर्स चुरा के लोग भाग रहे होते हैं। तो फैगिन और उसका ग्रुप तो भाग जाता है, ओलिवर बचा रह जाता है। ओलिवर पकड़ा जाता है। तो ओलिवर को वो जिनका पर्स चुरा रहे होते हैं वो होते हैं मिस्टर ब्राउनलो। मिस्टर ब्राउनलो को, क्योंकि लोग ओलिवर को बड़ा वो कर रहे होते हैं अब्यूज़, तो मिस्टर ब्राउनलो को उस पर तरस आ जाता है। मिस्टर ब्राउनलो जो है उसे अपने घर ले आते हैं, अच्छा खिलाते हैं, अच्छा पहनाते हैं। पहली बार लाइफ में ओलिवर वॉज वेरी सेटिस्फाइड एंड इन हिज होल लाइफ टाइम ही हैज़ नेवर सीन सच अ गुड फूड, गुड क्लोथ्स एट एनीवेयर। नाउ लेट्स मूव ऑन। अब क्या होता है कि ओलिवर जो है वो अच्छे से रह रहा होता है। मिस्टर ब्राउनलो इज़ अ गुड पर्सन, क्योंकि मिस्टर ब्राउनलो इसको इसलिए भी ले आते हैं और रखते हैं बिकॉज ओलिवर्स फेस वॉज फैमिलियर टू हिज फैमिली फ्रेंड। इनकी एक फैमिली फ्रेंड से इसका फेस मिलता और रिजेंबल करता है। तो एग्नेस को ये जानते थे। एग्नेस जो है इनकी यानी ओलिवर की मदर, इनकी फैमिली फ्रेंड भी थी। उसका फेस ओलिवर से मिलता है, इसलिए ये ओलिवर को ले आए। अब क्या होता है कि ओलिवर को ये कुछ सामान लेने के लिए मार्केट भेजते हैं। मार्केट में नैन्सी वॉज देयर एंड नैन्सी एंड फैगिन वर देयर एंड नैन्सी एंड फैगिन किडनैप्स ओलिवर। वाई दे किडनैप्स ओलिवर? क्योंकि क्योंकि दे वांटेड टू मेक हिम अ थीफ। अब ये थीफ क्यों बनाना चाहते हैं, ये भी इसमें भी कहानी में ट्विस्ट है। ये थीफ इसे इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि इनका एक, चलिए बाद में बताते हैं, ट्विस्ट हम अभी नहीं ओपन करेंगे। अब क्या होता है कि नैन्सी और फैगिन जब इसे घर ले आते हैं फिर इसे चोरी करने की ट्रेनिंग देते हैं। अब ये किसी और घर में इसे भेजते हैं और उस घर में फैगिन भी जाता है। फैगिन तो चुपचाप भाग जाता है, लेकिन ओलिवर फिर पकड़ा जाता है। तो ओलिवर पकड़ा जाता है। उस घर की लाइट वाइट जला के जब कोई जो लेडी आती निकल के, वो जिसका घर होता है, शी इज़ मिस रोज़। वो रोज़ जो है वो कौन है, इसकी ओलिवर की मौसी हैं, क्योंकि एग्नेस वॉज द सिस्टर ऑफ मिस रोज़।
तो खैर मिस रोज़ नहीं जानती है ये बात। मिस रोज़ को ओलिवर को देखकर तरस आ जाता है, क्योंकि उसका फेस, एज आई सेड, ही रिजेंबल्स एज हिज मदर। सो मिस रोज़ जो है इसे प्यार से रख लेती हैं, अच्छा ट्रीटमेंट देती है। तभी नैन्सी जो है मिस रोज़ से एक दिन मिलती है बाहर और कहती है मुझे तुमसे मिलना है, तुम ब्रिज पे आ जाना। तो ब्रिज पे ये दोनों मिलती हैं, मिस्टर ब्राउनलो भी होते हैं वहाँ पे। तो नैन्सी जो है एक रहस्य खोलती है कि ओलिवर को फैगिन जो है वो चोर बनाना चाहता है। आप जहाँ भी रखेंगे, चाहे मिस्टर ब्राउनलो रखेंगे या रोज़ रखेंगी, तो वो उसे उठा के किडनैप कर लेगा और चोर बना के ही रहेगा। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एक आदमी है मिस्टर मॉन्क्स। वाई मिस्टर मॉन्क्स वॉन्ट्स टू मेक ओलिवर थीफ? बिकॉज मिस्टर मॉन्क इज़ द स्टेप ब्रदर ऑफ ओलिवर, और वो ये नहीं चाहता कि उसके फादर की प्रॉपर्टी में से ओलिवर को कोई शेयर मिले, उस ओलिवर एक क्रिमिनल बन जाए और ओलिवर को जेल हो जाए। तो इसलिए मिस्टर मॉन्क्स फैगिन को हमेशा ये एडवाइस करता रहता है कि तुम जो है इसको, ओलिवर को हमेशा चोर बना दो। तो आगे ये राज खोलने पे हालांकि नैन्सी को मार भी दिया जाता है, लेकिन नैन्सी although being a prostitute, but she plays a very good role, very kind-hearted lady for Oliver Twist. Now आगे क्या होता है? मिस्टर ब्राउनलो, अब मिस्टर ब्राउनलो जो है अनाथ आश्रम के मिस्टर ब्रीडल को बुलाते हैं और कहते हैं कि अच्छा यहाँ पे मिस्टर मॉन्क जो है, जो ओलिवर का ये सौतेला भाई है, ये एक नेकलेस, एक लॉकेट की तलाश में भी है, जो कि इसके फादर का था और एग्नेस ने ओलिवर को जन्म के समय पहनाया था। तो अब क्या होता है, मिस्टर ब्राउनलो जो है अनाथ आश्रम, ही गोज टू द ऑर्फनेज एंड व्हाट ही फाइंड्स ओवर देयर, ही आस्क्स द पर्सन टू अबाउट द लॉकेट एंड ही फाइंड्स दैट लॉकेट एंड ही comes to know that Oliver Twist is the son of Miss Agnes. Now Miss Rose and Mr. Brownlow both comes to know that he is the son of Agnes. अब ब्राउनलो जो है अनाथ आश्रम के ऑर्फनेज के मिस्टर ब्रीडल एंड फैगिन को और मॉन्क को जेल भिजवा देते हैं। इसके बाद मिस्टर ब्राउनलो टेल्स ओलिवर दैट यू बिलोंग्स टू अ वेल्दी फैमिली, you don't need to worry, and Brownlow adopts Mr. Oliver, and then Oliver requests Mr. Brownlow that whatever the property he is having or he is going to get, please donate it to the orphanage. And this is about the story. So here our story ends, और आगे मैं आपको इसके नोट्स भी दूंगी और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको ये फ़ाइल जो है आपके ग्रुप में भेज रही हूँ। प्लीज़ मेक नोट्स, गुड नोट्स, एंड ये स्टोरी आपको याद हो गई होगी। इट्स अ वेरी सिंपल स्टोरी ऑफ द नॉवल। पूरा नॉवल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, 53 चैप्टर्स आर देयर। सो प्लीज़ स्टडी द नोट्स विच आई एम गिविंग यू। टेक केयर, टुमारो विल डिस्कस अनदर नॉवल। बाय।